जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना DTPSB का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन विच ईयर वॉज द हवा महल ऑफ जयपुर कंस्ट्रक्टेड। तो हवा महल जो है ये जयपुर का, ये किस वर्ष में बनाया गया था, हमें ये बताना है। तो जयपुर का हवा महल बनाया गया था 1799 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज द गिटार नाच अ पार्ट। यानी कि गिटार या गिटार नाच जो है ये कौन से नृत्य का एक हिस्सा है। तो ये जो गिटार नाच है ये सत्रिया का ही एक पार्ट है और सत्रिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से 8वां शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जो कि असम का क्लासिकल डांस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज थेयम रिचुअल आर्ट ऑफ। यानी कि इनमें से कौन से राज्य में जो तेयम या थेयम है ये एक सांस्कृतिक कला है। तो ये जो थेयम या थेयम है ये सांस्कृतिक कला है केरल राज्य की। देखिए जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें काफ़ी विसंगतियाँ पाई गई हैं इसके क्वेश्चन आंसर में। तो ये सभी के लिए इग्नोर कर दिया गया है कि शीश महल कहाँ पर स्थित है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व में लोक संगीत साना लामोक गाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में जो साना लामोक गीत है ये कौन गाता है। तो जो प्राइस्ट होते हैं वो गाते हैं इसको, कौन से गीत को, साना लामोक को। यानी कि पुजारी जो होते हैं, पुजारियों के द्वारा गाया जाने वाला ये गीत है साना लामोक, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ SBI। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन है। तो दिनेश कुमार खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय बजट 2020-21 में लॉन्च किया गया था। तो ये किसान रेल जो थी इसको लॉन्च किया गया था और ये क्वेश्चन हम हमारे काम के रहें क्योंकि अब जो हमें बजट पढ़ना है वो 2024-25 के हिसाब से देखना है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट आर द पीपल कॉल्ड हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मैनी समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड लक। यानी कि निम्नलिखित में से उस वर्ग को लोगों को क्या कहा जाता है, उस वर्ग के लोगों को जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी भाग्य उनका साथ नहीं देता। तो इसे हम कहते हैं अनियमित निर्धन या ओकेजनली पुअर कहते हैं कि अधिकांश समय तो उनके पास धन रहता है लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश क्या होता है कि उनके पास जो है धन नहीं रहता। तो ऐसे वर्ग के लोगों को अनियमित निर्धन कहा जाता है, ओकेजनली पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर देखिए बजट का क्वेश्चन है 2021 के अनुसार। तो यहाँ पर अब ये हमारे लिए काम का नहीं है, मैंने बताया जिस तरह से आपको, क्योंकि बजट के जो करंट के क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर्टिकल्स इज ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म। तो इनमें से किस खाने की वस्तु में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो पालक में पाया जाता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अम्ल आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, पालक में कौन सा पाया जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट। तो इनमें से किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि लोलक जो होता है उसका आवर्तकाल जो होता है वो नियत होता है। तो ये थे गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने खोज की थी कि लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ऑकरिंग पॉलीमर। तो इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। तो पॉलीमर है। तो ये हमारी जो कपास होती है ये एक क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। और कपास जो है, पहले मनुष्य कपास भी खाया करता था क्योंकि मनुष्य के अंदर एक नाल होती है जिसका नाम है अपेंडिक्स नाल, जो कि कपास को पचाने का काम करती थी। लेकिन आज का जो टाइम है उसमें हम लोग कपास तो खाते नहीं हैं। तो जब हम कपास ही नहीं खाते हैं वो तो इसलिए हमारे पेट में अपेंडिक्स नाल भी नहीं होती है। और तुम्हें पता है कि अगर अब आज के टाइम में किसी का अपेंडिक्स की जो नाल है अगर वो बढ़ जाए तो फिर उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। लेकिन पहले जो कपास है, कपास में आपसे ये पूछा जाता है कपास में क्या पाया जाता है। तो कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है किसके अंदर, सेल्यूलोज की, कपास के अंदर। तो कपास काली मिट्टी में पैदा किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, यानी कि जो जीवाणु से होने वाला जो रोग है इनमें से वो कौन सा है। तो जो टाइफाइड है ये किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्प्रिंग बैलेंस यूज्ड टू मेज़र। तो किसों को मापने के लिए कमानीदार तुला का उपयोग किया जाता है। तो बल को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं कमानीदार तुला का, एक बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है बल यानी कि फोर्स को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बताना है निम्नलिखित में से यीस्ट, मोल्ड, मशरूम ये किसके उदाहरण हैं। तो यीस्ट, मोल्ड, मशरूम ये सभी के सभी कवक के उदाहरण हैं। ये सभी कवक के रूप जो ये सभी जो उदाहरण है ये कवक के उदाहरण है यानी कि फंगी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जिस। तो स्पंज जो होते हैं ये स्पॉन्जिस जो होते हैं वो किसको कहा जाता है। तो जो पोरीफेरा जो किंगडम होती है हमारी, पोरीफेरा जगत होता है, इसको जाना जाता है किसके रूप में, स्पंज के रूप में जाना जाता है पोरीफेरा जगत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन द्वारा अपरदन काफ़ी देखा जाता है। तो पवन के द्वारा जो काफ़ी अपरदन देखा जाता है तो वो किस क्षेत्र में देखा जाता है। तो वो शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं इसमें क्या होता है, पवन के द्वारा मिट्टी का काफ़ी अपरदन होता है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हमें अपरदन काफ़ी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में अधिक स्थानों पर कम लोग, कम स्थानों पर और अधिक लोग रहते हैं। यानी कि एशिया में जो है अधिक स्थानों पर तो कम लोग और जो कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता के द्वारा ये उद्धृत किया गया था। तो ऐसा कहने वाले थे जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो कि मुख्य रूप से हिमालय के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और इसकी लकड़ी जो है वो अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाती है। तो जो हमारा देवदार का ट्री होता है, देवदार के जो वृक्ष होते हैं ये एक तो हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है देवदार के वृक्षों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। तो किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये आप सभी जानती होंगे नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम भी बनाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।